शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 2। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है सेवा का चांस। अव्यक्त इशारे। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? आज तो पूछना चाहिए सभी सुखी हैं। बाबा सुख की बात कर रहे हैं। कई बार चर्चा चलती है और विचार आते हैं कि खुशी और सुख में क्या फर्क है, क्योंकि इंग्लिश में तो दोनों के लिए हम हैप्पीनेस कह देते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा फर्क है। खुश हो या सुखी हो। तो आप लोग भी विचार करो क्या फर्क है। हम तो बहुत खुश हैं, आज ये हो आप बहुत खुश हैं। हम बहुत सुखी हैं। फर्क है ना थोड़ा सा। सुख में अतीन्द्रिय सुख आ जाता है। सुख में सुविधाएं बाहरी रूप से भी होता है, और खुशी है कि कोई सफलता हुई, कोई अचीवमेंट होती है। भाई हम बहुत खुश हैं आज। फिर भी आप लोग विचार करिए कि खुशी और सुख में क्या फर्क है। कई कहते हैं बहुत हमारे पास सेवा है, कोई कहते हैं नहीं है। आजकल तो शायद ना कहते हो, क्योंकि सेवा तो बहुत है, परंतु हम लोग शुरू से लेके कि अगर सेवा कोई वाणी की तरफ नहीं होती, सेवा कर्म की तरफ नहीं होती, पर सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। आप सबके प्रति शुभ भावनाएं, सबका कल्याण हो, ऐसे करके अगर मनसा सेवा करें तो बाबा कहता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कहता है कोई? नहीं कहते हैं। अच्छा, सबके पास है सेवा। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बाबा कहते हैं बोल नहीं सकते। कोई फिर ऐसा होता है कि बोल के सेवा नहीं कर सकते हो, तो मनसा वायुमंडल से, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, वो भी क्या होती है? सुख में स्थिति से सेवा करो। वृत्ति में भी एक पर्टिकुलर बाबा दे रहे हैं, सुख की वृत्ति। फिर बाबा कहते हैं कोई की तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। कई बार ऐसा होता है कि तन से नहीं हो पाता है, तो भी क्या है। हम तो देखते थे दादी गुलजार थी, कोई भी दादी 2-3 दिन रेस्ट में है, उसके बाद दादी गुलजार तो इतना अच्छा
क्योंकि बाबा कहता है ना, मंथन होता है जब शरीर से नहीं कर सकते तो बहुत मंथन चलता है। तो जब बोलते हैं ना तो उसमें पता लगता है कि इन्होंने साधना की है, क्योंकि मनसा सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं, कोई कहता है तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो, सिर्फ मनसा से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भी जमा करो। एक दिन आप पूरा साइलेंस में रहो, एकदम शांत रहो, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। स्टॉक भी जमा करो और संपन्न भी बनो। ये भी देखो, जितना बोलने का हॉबी होती है, ये मनसा सेवा भी अंदर में रुचि होती है। और आप सोचिए कि अगर हमारा स्टॉक भरा हुआ है सुख का, तो एक तो हर एक को दृष्टि से, संकल्प से, चाहे कर्म से भी सुख देंगे। सुख कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, परंतु छोटा छोटा भी एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, बहुत दिल में जैसे होगा बहुत सुखी कर दिया आपने, तो ये मिला तो बहुत सुखी हो गए। तो इसलिए आज का विषय बहुत सरल है, पर ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। व्यर्थ संकल्प क्यों चलने चाहिए? हम्म, ये भी आदत मिटानी पड़ती है कि मैं क्यों सोचूं, इस बात में मेरा मतलब मैं क्यों सोचूं। हम्म, तो ऐसे अपने को धीरे धीरे फ्री करते जाते हैं। सोचना है तो शुभ सोचो, सोचना है तो सोचो। जैसे संकल्प इस तरह के आएंगे, जैसे भाई अंधेरा होता है तो भाई लाइट हो, या कोई भी जैसे देखते हैं किसी को छोटी मोटी उसमें भी सुखी रहे सभी, ये भावनाएं बाबा कहता है रहे। तो बहुत सिंपल है टॉपिक, पर मंथन करने जैसा है। न केवल मंथन करो परंतु स्टॉक भी जमा करो। जो सुखी होता है ना, वो दूसरों को भी सुखी करता है। अगर मन में कोई दुख होगा तो अ, दुखी खुद भी होंगे, दूसरों, मतलब हर एक अपनी संकल्पों पर, बोल पर अटेंशन देने की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। तो भी हम सभी, स्थिति क्या चाहिए आज? हम्म, शुद्ध संकल्प। कोई भी एक शुद्ध संकल्प ले लो और आज दिन भर उसी स्थिति का अभ्यास भी करो। पहले तो अंदर में अपने को कि दुख होता है, किसी से भेंट करते हैं, अंदर में जैसे कि स्वभाव शुद्ध भावनाएं नहीं होती। तो इसलिए कैसे हम अपने संकल्पों को शुभ रखें, ऐसा वातावरण हो, तो ये सब हमको अपनी स्थिति पर अभी हम 5 मिनट बैठेंगे।
ओम शांति।